अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। मेरा नाम रिदा खालिद है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ओपीई बुक में से यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। हम आज बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 के लेसन नंबर 7 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक पोएट्री का टॉपिक। तो जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए ताकि हम आज के लेसन को स्टार्ट कर सकें। हाँ जी ग्रेड 6, हमेशा की तरह मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7। हमने इस लेसन को एक पोएट्री का नाम दिया है। हम यानी पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम। हमने ये पता है कि पोएम को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, किस मूड में लिखी है, किस लिए लिखी है, टॉपिक क्या है, किस तरह से हमने इसको पढ़ना है। ये सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताती चलूं। पेज नंबर 194 से लेके 197 तक आज का हमारा लेसन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज 194 के ऊपर जो पोएट्री दी गई है जिसका टाइटल है ज्योग्राफी लेसन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, ये है ज्योग्राफी लेसन। जी, ये लेसन नहीं, इस पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन। हमें ये पता है कि ज्योग्राफी के लेसन के बारे में है ये पोएम। तो जो मिस्टर जुल्फकार घोष साहब हैं, इन्होंने लिखी है ये पोएम किस बारे में? अर्थ के बारे में। हमने ज्योग्राफी का नाम, हमें पता है कि ज्योग्राफी कहते हैं अर्थ की स्टडी को। तो मिस्टर जुल्फकार जो है ये प्लेन पे सफर कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने प्लेन पे सफर करते हुए जैसे जैसे वो जमीन से ऊपर की तरफ जाते गए, एलिवेट करते गए, शिफ्ट करते गए, उन्होंने देखा कि जमीन की एक्चुअली बाउंड्री क्या है, जमीन के अंदर पानी कितना है, लैंड कितनी है, लोग किस तरह रहते हैं। मार्क्स ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से एक फ्रेज दिया गया है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जुल्फकार साहब की जो थिंकिंग है, हमारे जो पोएट हैं, वो ये सोचते हैं कि लोगों ने अर्थ को किस तरह यूज किया है, यानी ह्यूमन बीइंग्स ने। तो हमने इस बारे में ये सारी आज की जो पोएम है इसको स्टडी करना है। बच्चों, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं हमेशा की तरह। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, आप उस पोएम को रीड करेंगे और वापस मेरे पास आएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस। वेरी गुड। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रैंग इनटू, मूविंग अप, यानी किसी चीज का नीचे से ऊपर की तरफ उछल के जाना या ऊपर की तरफ एलिवेट कर जाना। स्केल्ड, एलिवेटिंग और गोइंग अप, इट्स द सेम। स्केल का मतलब और स्प्रैंग इनटू बेसिकली यूज होता है कि जब आप जंप करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और स्केल का मतलब है कि किसी चीज का लेवल बाय लेवल ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हैपहैजर्ड, इस वर्ड को आपने ऐसे पढ़ना है, हैपहैजर्ड। हैपहैजर्ड, इर्रेगुलर और रैंडम। जब आप कहें कि कोई चीज क्या है, कोई रेगुलरिटी में नहीं है, ठीक है, कोई चीज जिस मुनासिबत से होनी चाहिए, जिस अरेंजमेंट से होनी चाहिए, अरेंजमेंट में नहीं है, तो हम कहते हैं चीजें हैपहैजर्ड सी हैं, ठीक है। अच्छा, डियरली डिलिनिएटेड, ठीक है। अच्छा, डिलिनिएटेड, डियरली डिलिनिएटेड का मतलब है द एज और मार्क ऑफ समथिंग, किसी चीज की हद। जब हम कहते हैं ना कि ये चीज महज एक हद तक है, नजर की हद तक है, हमें इसकी रियलिटी नहीं पता, हम अगर कहें कि सिर्फ बाउंड्रीज हैं, तो ये इसका एक परफेक्ट मीनिंग आता है इस पोएट्री के हिसाब से, व्हिच मींस दैट इट्स ओनली द बाउंड्रीज। यानी क्या है, सिर्फ हद बता दी गई है, बाउंड्री बना दी गई है, इसकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ तक तो हमने वोकैबुलरी के वर्ड्स बिल्कुल देख लिए। आपका काम ये है, आप इस वीडियो को पॉज करें, जाके उस पोएम को जल्दी से स्टडी करें जो दी गई है पेज नंबर 194 के ऊपर, ताकि हम बाद में डिस्कस कर सके रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम रियली होपफुल कि आपने अभी तक उस पोएम को पढ़ लिया होगा। क्या अब आपको थोड़ा अंदाजा हुआ कि मिस्टर जुल्फकार जो हमारे पोएट हैं वो ज्योग्राफी के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, और जो बातें मिस रिदा ने आपको इस पोएम को पढ़ने से पहले बताई थी, क्या वो बातें सब इससे रिलेट कर रही हैं? बिल्कुल। तो अब हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो कि है रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन।
ठीक है। रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, हमें पता है कि हमने मीनिंग अखज करना है, मानी अखज करना है, इंटरप्रेट करना है, मतलब कि हमें क्या अच्छे तरीके से इस पोएम की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं। हाँ जी, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में दिए गए बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जिनको हॉट क्वेश्चंस भी कहते हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करें। बाकी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आती है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द जेट रोज 6 miles high in the third verse, what was clear to the poet? तीसरी वर्स के अंदर जब वो जेट था जिसके ऊपर वो बैठ के कहां जा रहे थे, एग्जैक्टली स्पेस में, हवा में, स्काई में। रोज जो है ये क्या है, इसका मतलब है राइज की थर्ड फॉर्म जो है वो है रोज, यानी राइज मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट। जी, ये वही वाला राइज है, विच मीन्स दैट यू गोइंग फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना, उठना। तो जो जेट है वो ऊपर, जब 6 मील तक जब वो ऊपर चला गया तो क्या हुआ, पोइट ने क्या रियलाइज किया। यहाँ पर मैंने कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को पढ़ के आपको मैं आंसर बना के बताऊंगी, लेकिन आंसर आप खुद लिखेंगे। अच्छा, इनको देख लें। मोर वाटर, लेस लैंड, पीपल, सेटल्ड, नियर, सीज, लेक्स, रिवर्स, अवेलेबिलिटी, अनऑर्गेनाइज्ड। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। Our poet realizes that there is more water and less land for the people to live. People have settled near seas, lakes and rivers, and the availability of water, they are unorganized. Haphazard की बात हो रही है ना, they are unorganized। ये हमारे पोइट ने रियलाइज किया कब, जब वो कहां पहुंच गए, 6 miles high in the air। जब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जमीन के ऊपर तो पानी ज्यादा है, हमें पता है ना 70% वाटर है। तो उन्होंने कहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से इर्द गिर्द लोगों ने क्या कर दिया है, आबादियां बना दी है, सिविलाइज्ड हो गए। लेकिन हमें ये पता है कि ये एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड यानी हैपहैज़र्ड सा हुए है, ठीक है। हर तरह आप देखें, लैंड, बहुत सारी लैंड अभी भी क्या है, आबादी से बगैर है। तो ये बात की जा रही है कि पानी के इर्द गिर्द वाले जो इलाके हैं वो क्या है, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं। तो ये हमारे पोइट ने क्या किया, रियलाइज किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की सबको समझ आ गई है? ओके, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, What did he find difficult to understand about the men on the earth? जमीन पे रहने वाले लोगों के बारे में पोइट क्या बात समझ नहीं पा रहा, पोइट के जहन में क्या एक डिफिकल्टी है, क्या एक परेशानी है कि वो आदमी यानी वो जो लोग जमीन पे रहते हैं उनके बारे में वो क्या समझ नहीं पा रहा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं। built, walls, boundaries, fences, absolutely, no idea, beautiful, planet, peacefully. The poet realizes that the men on the earth have built walls and boundaries and fences where? Around the earth. अर्थ में उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने बाउंड्रीज बना दी हैं। कंट्री लेवल पे, टाउन लेवल पे, सिटीज के लेवल पे क्या कर दिए, बाउंड्री बना दी है ना, सबने फेंस लगा दी है, हमारा एरिया ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है। They have absolutely no idea on how to live on this beautiful planet peacefully, or they have absolutely no idea how to live peacefully on this beautiful planet। यानी पोएट की नजर में ये काम करना, जो बाउंड्रीज बनाना है, ये काम करना पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पोएट कहते हैं ये बड़ी हैपहैज़र्ड सी वे है कि आप क्या करें, आप बाउंड्रीज बना देंगे, मेरा एरिया ये तुम्हारा एरिया है। अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लेनेट, एवरीबडी कैन लिव एनीवेयर, आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने 6 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। आई होप आप इसका आंसर अब अपनी नोटबुक में बिल्कुल लिख पाएंगे। ऑलराइट, अच्छा यहाँ तक ये पार्ट तो हो गया हमारा खत्म। पोएट्री हमने डिस्कस कर ली, पोएट्री आपने पढ़ ली, उसके मैंने आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स भी बता दिए, मीनिंग्स भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ज्योग्राफी लेसन की बिल्कुल समझ आ गई होगी। ओके, अब हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस। हमें पता है स्पेलिंग क्या होते हैं,
स्पेलिंग होते हैं। प्रोनाउंसिएशंस क्या होती हैं? हाँ जी, डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट बोलने का अंदाज, किसी चीज को प्रोनाउंस कैसे करना है। डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, सेम स्पेलिंग होते हैं तो सेम प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये बात भी हमें पता है। अब हमने यहाँ पर जो डिस्कस करना है मैंने उसको पॉइंट्स में लिख दिया है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। नंबर 1, एंडिंग प्रोड्यूस्ड शन, यानी ऐसे वर्ड्स जिसकी एंड पे क्या आवाज आ रही है? शन, शन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। द स्पेस रेस इज अ स्टोरी ऑफ एक्सप्लोरेशन, ओके अंडरलाइन कर लेते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, पॉलिटिशियंस, रशियंस एंड द कंप्लीशन ऑफ नेशंस मिशन। कितने सारे वर्ड्स के एंड पे शन आया है, मैंने उन सब को क्या कर दिया है? अंडरलाइन। आइए इन सब वर्ड्स को नीचे लिखते हैं बारी बारी। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड था एक्सप्लोरेशन, सेकेंड वर्ड क्या था? प्रोपल्शन, ठीक है। नंबर 3 पॉलिटिशियंस, ओके। नंबर 4 रशियंस, IANS, रशियंस, ठीक है जी। नंबर 5 कंप्लीशन, नंबर 6 नेशंस, हम एस नहीं लिखते, खाली नेशन लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 7 मिशन, ओके मिशन। अब हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि इन सब वर्ड्स के एंड पे शन की साउंड आ रही है, लेकिन स्पेलिंग्स क्या है? डिफरेंट है। कैसे? TION को देखो, सिर्फ TION, उसके अलावा TION कहाँ है? हेयर, TION, TION, ओके जी। 3 वर्ड्स TION के हैं। अच्छा, अब उसके अलावा SION के वर्ड्स जो उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। SION, SION, 2 वर्ड्स ये आगे। अब इसके अलावा IANS वाले वर्ड्स कौन से हैं? जी, ये वाले। यानी कि हमारे पास 3 तरह के ऐसे वर्ड्स यानी ऐसी सफिक्सेस होती हैं जिनकी आवाज तो एक आती है शन, लेकिन उनके स्पेलिंग्स क्या है? डिफरेंट है। तो आज हमने इन्हीं शन वर्ड्स को देखना है, ठीक है। यहां पर मैंने उनको सेपरेट करके लिख दिया है, अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? वेल डन। चलिए इस काम को स्टार्ट करते हैं। ओके, कम टू पेज नंबर 196। जल्दी से पेज नंबर 196 निकाल लो। अच्छा, पेज 196 पे आप देखो, यहां पर आपकी बुक के ऊपर भी इसी तरह बताया गया है, 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। TION शन, SSION शन, CIAN शन। ये 3 आपको क्या बताया गया है? डिफरेंट किस्म के शन साउंड्स बताई गई हैं। आपकी बुक में बच्चों ये वर्ड्स लिखे हैं, एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन, अच्छा SSION वर्ड शन, मिशन, परमिशन, ओके। CIAN वर्ड्स म्यूजिशियन, मैजिशियन। अच्छा, हमें पता चल गया तीनों वर्ड्स में शन किस तरह यूज हो रहा है। आपका काम क्या है? वर्ड्स बनाने हैं। मिस श्रद्धा ने वर्ड्स बना के ऑलरेडी लिख लिए हैं। आप क्या करेंगे? मेरे साथ इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और आपने क्या करना है? इस लिस्ट को लंबा करते जाना है, यानी इसके नीचे वर्ड्स ऐड करते जाने हैं। मैंने सिर्फ 4 वर्ड्स हर लिस्ट में ऐड किए हैं, आपने इसके आगे भी वर्ड्स ऐड करने हैं, यानी टोटल 10 वर्ड्स यहां होने चाहिए ईच लिस्ट में। अच्छा, को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है कंटैमिनेशन, एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिजर्वेशन, कंटैमिनेशन, एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिजर्वेशन। ओके, अब आ जाते हैं SSION शन वर्ड्स पे। सबमिशन, ट्रांसमिशन, पोसेशन, पैशन, ओके।
नेक्स्ट फीसीशन, हमें पता है पीएच की साउंड किसकी आती है, शाबाश। क्लीनीशन, मैथमेटिशियंस, टेक्नीशियन। हाँ जी, आपका काम क्या है, इसके आगे क्या लिखने हैं, वर्ड्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस काम को कंप्लीट करके मेरे पास आओ ताकि हम मजीद कुछ शन वर्ड्स को देख सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, हमने अब सेकंड वाली टाइप पढ़नी है जो कि है द SIAN एंडिंग। हमने पढ़ा था ना रशियन, अभी हमने पढ़ा है। हाँ जी, तो SIAN वाली एंडिंग साउंड क्या है इसको देख लेते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रू शन एंडिंग, ट्रू शन एंडिंग नहीं है। क्यों? इट इज अ SIAN शन एंडिंग फॉर नेशनल्स। नेशनल क्या होते हैं, हाँ जी, कॉम के लिए, डिफरेंट कॉम जो होती है, यहां लिख लें उसका मीनिंग, डिफरेंट किस्म की अकवाम यानी नेशंस के लिए लिखा जाता है क्या, SIAN। यानी हम जब एडजेक्टिव ये डिफाइन करें कि ये उस कॉम से है तो हम आगे क्या लिख देते हैं, SIAN शन। अच्छा, एंड द एडजेक्टिव फ्रॉम द कंट्रीज एंडिंग इन SIA। लेकिन ये किन सिर्फ कंट्रीज के नाम के आगे लगेंगे जहां पर आपके पास एंड पे क्या दिया हुआ है, SIA। बस ये बात तो याद रखनी है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, रशिया। यहां पे मैंने कुछ कंट्रीज के नेम लिखे हैं जिनके नाम SIA पे एंड हो रहे हैं, इनके आगे हम इनके क्या बना लेते हैं, इनकी शन एंडिंग बना लेते हैं। रशिया क्या बन जाएगा, रशियन। आपने क्या ऐड कर दिया, सिर्फ क्या ऐड करना है, सिर्फ एन ऐड करना है, SIA तो दिया हुआ है। मलेशिया, मलेशियन। इंडोनेशिया, इंडोनेशियन। हाँ जी, सब जगह शन एंडिंग आ गई है, इंडोनेशियन, मलेशियन, रशियन। ओके, ऑलराइट, दूसरी टाइप भी सबको समझ आ गई। ओके, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड एंड फाइनल टाइप। थर्ड टाइप है द शन एंडिंग SION। पहले ए था ना, ON के साथ। द SION शन एंडिंग इज अ लिटिल डिफरेंट। ये थोड़ी डिफरेंट है, क्यों? इन सम वर्ड इट इज प्रोनाउंस्ड एट शन। ये बात हम अंडरलाइन कर लेते हैं। कुछ वर्ड्स में क्या हो जाता है, आवाज क्या आती है, शन, SHUN शन। इन अदर वर्ड्स it is pronounced as ZHUN, जन। Z की और H की साउंड जब साथ आती है तो आवाज आती है ज। ओके, तो क्या हम पढ़ते हैं, जन, जन, ठीक है। आपने उसको शन नहीं कहना, जन कहना है। ऑलराइट, ओके। द रूल इज, इसका रूल बहुत सिंपल है, दोनों चीजों को आपने इस तरह ही देखना है। बच्चों जल्दी से गौर से यहां देखो। पहला रूल क्या है, अगर शन से पहले क्या साउंड है, वोवल की साउंड। वोवल्स क्या होते हैं, भूल गए हैं, लिख दो यहाँ पे, A, E, I, O एंड U। अगर वोवल साउंड्स के बाद शन लिखा है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, जन। अगर कॉन्सोनेंट्स है, कौन से है जी, कॉन्सोनेंट्स, हाँ जी, इसके अलावा सारे अल्फाबेट्स, उसके बाद अगर शन लिखा है तो क्या करेंगे हम, प्रोनाउंस्ड एज शन। तो क्या हमें ये बात समझ आ गई? मैं उर्दू में लिख दूं, हमने लिखना है जन और शन। समझ आ गई है ये बात सबको? अच्छा, अब यहां पर हमारे पास फिर दो लिस्ट दी गई है, प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा, वोवल्स के साथ भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट के साथ भी वर्ड्स दिए गए हैं। अब यहां पर गौर से देखो, मैंने यहां पर अपने जो वर्ड्स मैंने बनाने थे वो भी मैंने लिख दिए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे वर्ड्स सोचे, मैंने कैसे बनाए ये वर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले बुक वाले वर्ड्स देख लेते हैं। कन्फ्यूजन। अब इस जन से पहले देखें, एस से पहले क्या लगा हुआ है, यू। तो आप मुझे बताएं, यू वोवल साउंड है, तो हमने यहां पर क्या लिखना है, इसको क्या प्रोनाउंस करना है, जन। कन्फ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड विजन, एस से पहले क्या है, आई। एक्सप्लोजन, जन से पहले क्या है, ओ। एब्रेशन, ए, एस से पहले क्या है, ए। परसुएशन, एस से पहले अगेन ए। डिसीजन, एस से पहले आई। प्रोविजन,
एस से पहले आई, तो हमें ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे यू था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ए है, ए, आई एंड आई। आप मुझे बताएं क्या ये सारे लेटर्स वोवल्स हैं? तो हमें ये बात समझ आ गई इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, शन के साथ। तो हमें ये बात समझ आ गई कि इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है शन के साथ, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, शन से पहले हमारे पास क्या साउंड है? वोवल्स की। इसको आपने आगे इसी तरह बनाते जाना है, वर्ड्स को देखें, सोचें और ये बीच में से अंदाजा लगाएं कि क्या इससे पहले वोवल्स आ रहे हैं। उन सारे वर्ड्स को यहां लिख दें इसके नीचे। ओके, नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं। वर्जन, वर्जन, एस से पहले क्या है? आर। रिपल्शन, एल। परमिशन, एस। टेंशन, एन। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेशन, एग्रेशन। हमें क्या पता चल रहा है? एस से पहले क्या है? एस, यहां लिख देते हैं। ट्रांसमिशन, हाँ जी, एस से पहले अगेन एस है, यहां लिख देते हैं ट्रांसमिशन। सबमिशन, अगेन एस। तो हमें ये बात समझ आ गई कि आर, एल, एस, एन, एस, 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 ये जो वर्ड्स हमारे पास यानी ये जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं कहां से आए हैं? इन वर्ड्स के अंदर। और इन वर्ड्स में शन से पहले की साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट की। तो हमें ये बात पता चल गई कि कॉन्सोनेंट के साथ जो वर्ड्स आएंगे उनको कैसे प्रोनाउंस करना है? शन साउंड के साथ। यहां तक की बात आई होप बच्चों आप सबको समझ आ गई होगी। हम कर चुके हैं अपना ये काम भी बिल्कुल कंप्लीट। हमने सीख लिया आज कि शन की साउंड किस किस तरह प्रोड्यूस करनी है। आई होप कि अब आप जब भी स्पेलिंग्स लिखेंगे और जब इनको प्रोनाउंस करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। आई होप आपको आज की तमाम कामों की समझ आई होगी और आपने वो सारा काम अपनी नोटबुक और बुक पे सॉल्व किया होगा। हम अब मिलेंगे इससे अगले लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।